हेलो दोस्तों, मैं बेरोज़गारी के बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे। ये मेरे मन की बात है, मोदी जी के मन की बात नहीं है। आप हो सके तो शेयर कर देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जो भी ये टीचर वगैरह हैं जो यूट्यूब वगैरह अपने अपने माध्यमों से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनका सपोर्ट करो। और जो ये फालतू की चीज़ों को आप लाइक करते हो उनको डिसलाइक करो। एक बार उनको एहसास दिला दो कि हम बेरोज़गारों में कितना रोष है, कितना वो है। अपनी भक्ति को साइड में रख दो, भक्ति भी करता रहना, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 साल के लिए आप इन भक्ति को छोड़ के, चुनाव होंगे 24, आप टारगेट कर लो 23 तक इनकी ऐसी बात लगा दें कि वैकेंसियाँ भी ये टाइम पे कराने लग जाए। अरे वैकेंसियाँ मत निकालो, कोई दिक्कत नहीं है जिनको करा दो यार। 1.5 लाख वैकेंसी का मतलब होता है 10 लाख आदमियों का सपोर्ट करना। 1.5 लाख का मतलब जानते हो, हर आदमी के 1 भाई 2 भाई, किसी के 1 बहन 2 बहन, किसी के 5 है, किसी के कितने हैं, उनके माँ बाप है, तो 10 लाख तो हो गए ना। कम से कम लगा लो एक घर में 10 लाख आदमियों की अगर 10 आदमियों का सपोर्ट होता है तो 1.5 लाख पे 10 लाख आदमियों का सपोर्ट होगा तो कितना सपोर्ट हो जाएगा। अरे तुम 15,000 की नौकरी करोगे प्राइवेटलाइजेशन के अंदर, क्या कर लोगे? भाइयों का सपोर्ट कर दोगे 15,000, मतलब तुम सैलरी में से किराया भी दे दोगे, रूम रेंट भी दे दोगे, खर्चा भी चला लोगे, वाइफ को भी रख लोगे, सब कुछ कर लोगे। प्राइवेट आपको पता है कि अधिकतर धंधे सिटियों में मिलते हैं, तो सिटियों में रूम लेना पड़ेगा। 15,000 में ये तो नहीं है कि आप मकान ले लोगे, मकान तो नहीं आएगा। 15,000 में टाइम पास ही हो पाएगी, बच्चों को भी अच्छे से स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। और जो ये सरकार जेई नीट करा रही है, इनसे इनको इनकम है, बड़े अधिकारियों के, बड़े लोगों के इनमें छात्र हैं, काफ़ी डोनेट आता है, इस चक्कर में ये उसको करा रहे हैं। एनटीपीसी वगैरह को 1.5 साल हो गए, 500-500 रुपये भरा के इन्होंने छोड़ दिए, आपको उसका पता ही नहीं है। 2019 के बाद में अब ये 24 तक पूरी करेंगे, राम मंदिर भी 24 तक बनेगा, फिर से वही मुद्दा हो जाएगा। अरे राम मंदिर बनाओ, उसका हम सपोर्ट में, पूर्ण रूप से सपोर्ट में। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी विरोध में नहीं है। ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम कोई विरोध में, काफ़ी मुस्लिमों से मेरी बात होती है, अच्छे दोस्त है, सब यूँ ही बोलते भाई हम तो चाहते हैं कि मंदिर बन जाए, हमारी भी यार फूल मालाओं की दुकानें लग जाए, उससे हमें कोई नुकसान नहीं है। ये तो सरकारों का बस जुमलेबाजी का काम है। तो इस चक्कर में ये कहता हूँ दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को मुद्दा है अपनी वैकेंसियों का, प्राइवेटलाइजेशन किया जा रहा है यार। 16 लाख वैकेंसी है, सबसे बड़ा वो है वो ना। एयरपोर्ट वगैरह बेच दिया, मीडिया में जो विरोध कर रहे हैं उनका मीडिया में कोई खबर नहीं है। मीडिया तो कत्ते बिक चुका है। मैं किसी भी पार्टी के खिलाफ में नहीं हूँ, पर आप एक बात ध्यान रख लो, कम से कम 1-2 साल डिसलाइक करके इनको ये तो एहसास करा दो कि भाई हम जाग चुके हैं। आप तो 1947 की तरह यार, आपके दिमाग में आता होगा कि हम उस टाइम होते तो ये कर देते, वो कर देते, फलाना कर देते। अब भी वही टाइम है, आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। आपके बच्चों के पास आपको जवाब देने को टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो गाँव में रहने वाले गाँव में ही रहेंगे। 15,000 की सैलरी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज 30-35 हज़ार सैलरी वालों को तो आपको प्रॉब्लम हो रही है, और वहाँ करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उनसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे आप बोल रहे हो कि यार रेलवे में सरकारी काम नहीं होते, कोई आदमी सरकारी में टेंशन लेगा या प्राइवेट में टेंशन लेगा? 15,000 की नौकरी के ऊपर कोई बार आज क्यों पड़े रहेगा? चेन्नई वगैरह में क्यों पड़ा रहेगा 15,000 की नौकरी के लिए? वो तो अपने वहाँ ही आएगा निजी तौर पे। तो लोग इतनी दूर पड़े, सरकारी का तो खौफ होता है यार, सरकार का तो बहुत तगड़ा खौफ होता है। आप उसमें सुधार करो ना, आप टैलेंट हो, आप में दम है तो आप सुधार करो, अधिकारियों को कसो, उन पे प्रेशर डालो, आप सब कुछ कर सकते हो। उधर से लोग शिक्षा के डिप्रेशन में कितने आत्महत्या कर रहे हैं, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। मीडिया में आती नहीं है, पता ही नहीं है। विरोध चल रहा रेलवे का, मीडिया में आती नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा। क्यों चलेगा पता ना? क्योंकि मीडिया वाले देते नहीं। मीडिया वालों को पता है ये कितने माइंडेड होते, कितने इनको कैसी खबरें चाहिए, पागल है बस। इनको पागल बनाने में क्या जा रहा है यार? मन की बात में आज तक बेरोजगारी की बात नहीं आई, मुझे सुनते सुनते थक गया मैं इस मन की बात को ना। तो दोस्तों, ये मेरे मन की बात है, आपको अच्छी लगे शेयर कर देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अपने हित के लिए तो बोलो, कम से कम प्राइवेटलाइजेशन के खिलाफ चलो। वैकेंसी जो निकली है उनको यार करवाओ तो सही, निकालो मत। हमें तो नहीं है यार, तुम्हारे पास वैकेंसी नहीं है, तुम्हें पहले पता नहीं था कि 1.5 लाख वैकेंसी नहीं है, अब बोल रहे हो कि इनको कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे। आपको पहले पता नहीं था, मतलब आपको पता ही नहीं है, आप करते क्या हो? आपको पता था तो पहले ही कम करते ना। सरकार कोई सी भी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जो हमारे मन की बात नहीं करेगा उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। समित पात्रा जी, इनको कोई बात करने की नॉलेज ही नहीं है यार।
कोई शिक्षा मंत्री बोलता है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, शिक्षा मंत्री जी एमपी के बोल रहे हैं कि ऐसा तो पहले भी होता रहा। अरे यार, तुम्हारा खौफ नहीं है, तुम्हें यही पता नहीं है कि सरकारें हमारी वजह से, हम सरकार की वजह से नहीं है दोस्तों, सरकारें हमारी वजह से, हम सरकार की वजह से नहीं है। सरकार हमारी सुनेगी, हम सरकार की नहीं। पर ये चीज़ हमें जानना होगा कि हम में कितना दम है, पावर हमारे पास है, सरकार के पास पावर नहीं है। पर हमने सोच रखा पावर सरकार के पास ही है, सरकार ही सब कुछ है। अरे दोस्तों, वोट बैंक हमारे पास है, हमें यूज ही किया जाता है सिर्फ, है ना। उसके बाद वो पावर मैन बन जाते हैं यार। कितना पावर है उनके पास। चाहे जिसको एक नॉर्मल पार्टी को अपन चाहे तो नेशनल लेवल पहुंचा सकते हैं, चाहे तो उसको धरती लेवल पे ला सकते हैं। जो कांग्रेस थी हाई लेवल थी, वो आज धरती लेवल पे, जो धरती लेवल पे थी वो हाई लेवल पे। ये हमने ही किया है, किसी और ने नहीं किया। तो इतना तो जान लो इस चीज़ से कि भाई हमारे पास दम है, उनके पास दम नहीं है। उनकी चुपड़ी चुपड़ी बातों में नहीं आना। अब सुशांत चल रहा है, अच्छी बात है। अरे यार, इतने कितने लोग आत्महत्या कर रहे, वो क्यों नहीं चल रहा? बस बिहार चुनाव है, सुशांत क्या हुआ, रिया क्या हुआ, 1 महीने से उसकी पूछताछ ही चल रही। मतलब ऐसा कैसा हो जाता कि आदमियों को महीने लग जाते यार पूछताछ के लिए ना। हद होती है यार। अब सुशांत फ्री होएगा, उधर से फिर विराट कोहली के आ जाएगा। भाई बच्चे के 1 महीने पहले एडवांस में पता चल रहा है आपको, मीडिया के थ्रू। मीडिया देख लो, 1 महीने पहले आपको बता रही कि उसके 1 महीने बाद में बच्चा होने वाला है। उसके बाद में सुशांत का मामला फ्री हो जाए, चुनाव नाम फ्री, फिर उसके डायफर फाइफर के बारे में आपको मजा आता रहेगा। अरे बाकआउट करो इसको यार, बाकआउट करो। जब तक काम की बातें नहीं डालती है, जब तक सरकार से क्वेश्चन नहीं करती, तब तक इसको बाकआउट करो, बाकआउट करो। इनकी यार अब तो क्या रेपुटेशन रहेगी। गलती से 1-2 लाइन ही सरकार खिलाफ भी बोल देते ना, तो इनकी सरकार कोई टेंशन नहीं लेती, क्योंकि ये बिका हुए यार। चाटुकार तुम हो चाहे हम हो, कोई भी हो। अब अपन ही देख लो, अपन भी मीडिया से कम चाटुकार नहीं है, अपन भी उनसे बड़े चाटुकार हैं। क्योंकि उनको पता है 5 साल तक अपनी तरफ झुकते नहीं है। क्यों नहीं झुकते? क्योंकि उनको पता है ये पागल तो है ही है यार। इनको पागल बनाने में क्या जोर आता? पागल में जोर आता है क्या? बस वोटिंग के टाइम पे थोड़ा बहुत चुपड़ा चुपड़ी कर लो, राम मंदिर 370, यार अच्छी बात है, हम उस चीज़ के सपोर्ट में हैं। पर ये थोड़ी वही सब कुछ मुद्दा है। बेरोजगारी भी तो मुद्दा, वैकेंसी ना निकालो, पर है जिनके तो एग्जाम करानी चाहिए। पर उनको पता है यार, मीडिया से ज़्यादा तो अपन चाटुकार हो चुके हैं। अपन को सिर्फ पार्टियों से मतलब हो गए, अंधभक्ति में लीन हो गए। यार भक्ति में लीन हो, पर उनको डिसलाइक करो मेरे भाई। साल 6 महीने उनको डिसलाइक करो। उनको पता चलना चाहिए कि युवा भी समझदार हो गया। उसके बाद में आप भक्ति में लीन हो जाओ यार। वो वैकेंसी सब कुछ कर दे, टाइम पे सुधर जाए, उसके बाद में आप पूर्ण बहुमत से उनको लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर कम से कम विपक्ष भी तो होना चाहिए यार, जो उनसे बातें करे, उनके खिलाफ में जाए, क्वेश्चन करे। क्योंकि मीडिया तो बिग्गी। अब क्वेश्चन हम ही को ही करना पड़ेगा अपने स्तर पे। अब इक्के दुक्के क्वेश्चन करेंगे तो उनको तो वो जेल में डाल देंगे, सीधा जेल में डाल देंगे, इधर उधर के उल्टे सीधे वो बना के। तो इसलिए आपसे विनती है मेरे भाइयों, सभी एक साथ ट्विटर पे जिधर भी जो भी हो सकता है, बस ये चलने दो, ये चलने दो। उनको डिसलाइक करो। मीडिया को उनकी टीआरडी इतनी बढ़ा रखी, जो आपके काम की बातें ही नहीं करते यार। मतलब मोर को दाना चुगा रहे हैं। ये मन की बात के अंदर है। अब अंबानी जी ने वो कंपनी ले ली अमेरिका की, खिलौनों वाली प्रतिष्ठित कंपनी को ले ली। इस चक्कर में मोदी जी के मन की बात में भी वो ही आ गए। मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं हूँ, पर कम से कम यार इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि बंदा ने इंजीनियरिंग कर रखी है, एमबीए कर रखी है, बीएससी कर रखी है, बीटेक, बीएससी, आईआईटी, एम्स, सब कुछ ऐसी बड़ी बड़ी डिग्री वाले खिलौने बनाएंगे। खिलौने से टीआरडी बढ़ेगी, आपको लाखों करोड़ों रुपए देंगे टीआरडी बढ़ा के। अरे यार प्रचार करो अपने मित्र का। पर ऐसा थोड़ी है कि युवाओं को तले, मतलब क्या बोल रहे हैं, पकौड़ी तलने के लिए छोड़ रहे हो यार। बेरोजगार है, पर इनको भी कोई पता नहीं है। बस मज़े आ रहे हैं। अरे मेरे भाइयों, तुमसे हाथ जोड़ के विनती है, कम से कम शेयर कर देना हो जाए तो। पर जो भी टीचर ये संस्थाओं में जो भी इस चीज़ के खिलाफ में जा रहे हैं, उनका सपोर्ट करो, उनका वो करो। जब वैकेंसी नहीं बचेगी तो क्या कर लोगे? 15,000 में तुम गांव के गांव में ही रहोगे। जो गांव में वो गांव में रहेगा, जो सिटी में वो सिटी में रहेगा। तुम जहाँ पे हो जहाँ पे ही रहोगे। 15,000 में तुम भाई आइयों की सोचो, भाई बहनों की तो दिमाग से निकाल दो। अपनी बीवी की पूर्ति कर लेना यार। अपनी बीवी की खुद की पूर्ति कर लोगे वो तो बहुत है। बच्चों की भी सोचना अब ख़त्म कर दो। बच्चों को अच्छे स्कूल में क्या कर लो 15,000 में? 5,000 किराया दे दो, 4-5 हज़ार सब्जी भाजी में चल जाएंगे।
4-5 हज़ार मेहरबानी के उसमें चल जाएंगे। क्या कर लोगे? बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा लोगे हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हो तुम, कुछ भी 15,000 में। अरे यार गवर्नमेंट नौकरी तुम्हें 30-35 हज़ार में प्रॉब्लम हो रही, करोड़ों के घोटाले में उनमें नहीं हो रही, बैंक मर्ज हो रही है, कोई चीज़ का पता ही नहीं है। अरे विरोध हो रहा है, जैसे रेलवे का विरोध चल रहा है 8-10 दिन से, कोई भी मीडिया में कहीं भी खबर नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? आपको भी टेंशन नहीं है, आप भी इधर उधर के माध्यमों से कभी तो देखा होगा आपने उसका विरोध, फिर आपके दिमाग में ये नहीं आती कि मीडिया क्यों नहीं निकाल रहा? मीडिया को पता कि आप पागल हो, रहे ही है। मैं भी मानता हूँ, मैं भी पागल हूँ, क्योंकि पढ़ते हैं उनको चाप से पढ़ते हैं अखबार को, पढ़ते पढ़ते फालतू की खबरों को। पर आज से मैं तो बाकआउट कर रहा हूँ, ना तो पत्रिका पढ़ूंगा ना भास्कर, क्योंकि काम की खबर आती ही नहीं है। आप बढ़ाओ उनकी टीआरडी, अगर कोई भक्ति में लीन है भक्ति में लीन रहो, पर मेरे भाइयों प्राइवेटलाइजेशन के खिलाफ में जाओ। जो वैकेंसी है उनको वैकेंसियों को कराओ। 500 रुपये दिए 1.5 साल होगी, गाँव में 500 रुपये का 3 साल के अंदर दुगना ब्याज हो जाता है, 2 रुपये के सैकड़े के हिसाब से ना, दुगना ब्याज हो जाता है। 1000 रुपये तो वो ही हो गए, 2 दिन में अपने पैसे मांग लेते लोग है ना। और वहाँ से 1.5 साल से नहीं मांग रहे, कोई मतलब ही नहीं है। आप सोच रहे हो ऑटोमेटिक हो जाएगा ये काम, और कर लेंगे, अपन को क्या लेना देना। अरे सबको सतर्क होना पड़ेगा मेरे भाई, इक्के दुक्के कोई भी नहीं। ये मत सोचो कि हमें एसएससी में एनटीपीसी में है नहीं तो क्या मतलब है, एनटीपीसी वाले ये मत सोचो हमें एसएससी में नहीं है तो क्या मतलब है। अरे सगी की डिबेट करो मेरे भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है, हो सके जितना वो टीचर हो कोई भी हो, जो भी इस चीज़ के सपोर्ट कर रहा है उनको शेयर करो, लाइक करो, दुनिया के पास में पहुंचाओ, सपोर्ट करो पार्टियों के। हम किसी के भी खिलाफ में नहीं है, पर कम से कम हमें हमारा अधिकार तो मिले। हम गांव में ही नहीं रहना चाहते भाई, भविष्य में जाके हम 15,000 नौकरी के लिए नहीं सोच रहे। हमारे भी ख्वाब है हमारे गाँव में, आज तक हमारे पास एक भी प्लॉट नहीं है, 25-30 साल हो गए। क्या कर लेंगे यार ज़िंदगी में, बताओ आप इन 15,000 में क्या कर लोगे? जो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि मिल जाए। तो भाइयों सब चीज़ बिकती जा रही है। ये बोलते हैं कि 70 सालों में क्या किया क्या नहीं, एम्स आए, फलाने आए, रोड फोर्ड एयरपोर्ट वगैरह जो भी है, तो ये 70 साल में धीरे धीरे सब कुछ हुआ। एम्स वगैरह जो भी बड़ी बड़ी संस्था है यार, जो भी ये बनी है, ये डायरेक्ट पहले से नहीं थी। कुछ भी चीज़ें ऐसे नहीं है कि सब कुछ पहले ही था, पर हमें इतना विकास नहीं चाहिए कि 5-6 साल में सारी चीज़ों को आप बेच रहे हो। इतना बड़ा विकास नहीं चाहिए हमें। तो 70 साल का वो धीरे धीरे विकास चल रहा था ना, उसी एंगल से पहले 21,000 वैकेंसी थी 2013 में एसएससी के अंदर, आज 8,000 वैकेंसी रह गई वो ना। तो हमें इतना बड़ा विकास नहीं चाहिए कि 13 के अंदर तो 21,000 के 21,000 और कुछ की ज़रूरी थी, आज 8,000 की ज़रूरी है। डिमांड बढ़ रही है, घट नहीं रही, पर आपके लिए वैकेंसी कम हो रही है, मर्ज हो रही है चीज़ है ना। यार हद करते हो आप है ना, फिर भी आपके कोई चीज़ समझ में नहीं बैठ रही। मेरे भाइयों सपोर्ट करो, खिलाफत करो, डिसलाइक करो इनको, हद से ज़्यादा डिसलाइक करो इनको। 10-20 हज़ार की टीआरडी पे आ जाने दो, उसके बाद में ये समझ जाए जिसके बाद में ये नहीं कहता कि तुम अपनी भक्ति को छोड़ो। अरे जो यार कांग्रेस भक्त है वो कांग्रेस को कर देना बाद में, अरे बीजेपी भक्त है, पर ये बेरोजगारी का मुद्दा है, सभी का मुद्दा मेरे भाइयों, ये भक्ति का मुद्दा नहीं है। सपोर्ट करो यार, राम मंदिर सपोर्ट करते, 376 सपोर्ट करते हैं, सब चीज़ का सपोर्ट करते हैं। अरे भक्ति में लीन रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रेजेंट में एक बार डिसलाइक करके उनको सतर्क तो करो, उनको पता तो चलना चाहिए कि भाई दुनिया भी सजग होगी। तो थैंक्स भाई, जय हिंद जय भारत। बोलने को बहुत कुछ होता है, पर इतना ही काफ़ी, आप समझ जाए, हो सके शेयर कर देना, नहीं तो सपोर्ट करो, लोगों को करो। और ये जो मीडिया जो तो ये चुपड़ी चुपड़ी बातों को नहीं निकालेगी, कोई मतलब नहीं है। समृद्धवाद जिनको कोई पता ही नहीं है, वो लोग इस पर डिबेट कर रहे हैं। हमारे साथ करो डिबेट, हम करके देखते हैं। कोई भी मन की बात में आ जाओ, कोई भी करो, हमारे साथ करो ना यार डिबेट। क्या है इनकी औकात ही क्या है? मीडिया खुद आ जाए हमसे डिबेट करें, हम दे उसको जवाब, है ना। मीडिया हमारा जवाब दे दे यार, चापलूस है, चापलूसी करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता लाइक कितनी आए कितनी नहीं, कोई देखे या नहीं देखे, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी भक्त है वो तो डिसलाइक करेंगे, क्योंकि उनको तो फिर भी समझ नहीं आएगा, उनके तो माथे पे पड़ेगी ना जब समझ में आएगी। तो जय हिंद, जय भारत, जय मिलेश।